दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेद के अंदर जो मैं आपको एक आसव बता रहा हूँ, आसव आरिष्ट, ये जितने पुराने होते हैं उतने ही गुणकारी होते हैं। लेकिन अब सरकारी जो है नियम, तो उसके हिसाब से इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह लिखनी होती है। भस्म कितनी भी पुरानी हो, वो ज़्यादा बढ़िया काम करती है। और आसव अरिष्ट, ये भी जितने पुराने होंगे उतना ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन ठीक है, जैसा समय पे हो जाए वो अच्छा है। आज मैं आपको एक आसव जिसका नाम है लोहा सव। लोहे का मतलब आयरन होता है। लोहा सव, लोहे से बना हुआ, ये कई रोगों को ठीक करता है। मैं आपको बताता हूँ। ये अग्नि प्रदीपक है, भूख को बढ़ाने वाला है। पांडुपीलिया रोग को ठीक करता है, सोजन को ठीक करता है, उदर रोग को ठीक करता है, स्प्लीन को ठीक करता है, पुराना बुखार, खांसी, श्वास, बगंदर, अरुचि, ग्रहणी और हृदय रोग का नाश करता है। लोहा सव में अति प्रदीप करने के लिए त्रिकटु, अजवाइन, चित्रक मूल और नागरमोथा मिलाया है। पेट को शुद्ध करने के लिए और कृमि का नाश करने के लिए त्रिफला, बाइबिडिंग, नागरमोथा मिलाया गया है। इन सब के साथ लौह भस्म का संयोग होने से सबके गुणों में अति वृद्धि हो जाती है। इसकी रचना पर लक्ष्य देने पर पता चलता है कि जिस पीलिया रोग में अग्नि कम पड़ जाती है, लक्षण प्रबल हो जाते हैं, उस पर ये आसव बहुत अच्छा काम करता है। इसमें मेन तो लोहा की भस्म है और बाकी है जो उसके सपोर्ट के लिए और चीज़ें दी है। और पीलिया के अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके अलावा भोजन में भूख को बढ़ाता है। मलेरिया आदि संक्रामक बुखार, मानसिक चिंता और पेट के कृमि आदि कारणों से पीलिया होना, और जब रक्त में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो रक्त अशुद्ध बन जाता है, रक्त जीवाणु कम हो जाते हैं, धमनियों की दीवारें मृदु हो जाती है, रक्ताभिसरण क्रिया ब्लड सिस्टोल बलपूर्वक नहीं हो सकती, फिर कोशिकाओं में योग्य रक्त नहीं पहुंच सकता, जिससे शरीर अति शिथिल और निस्तेज हो जाता है। साथ ही साथ शरीर को योग्य पोषण न मिलने से इंद्रियां स्वीकार्य सह नहीं रह पाती। मस्तिष्क का विकृति होने पर रोगी चिड़चिड़ा होता है या निरुत्साह हो जाता है। फिर आँख आदि की श्लेष्मिक झिल्लियों में खून का अभाव, सिर दर्द, तंद्रा, चक्कर आना, हाथ पैरों पर सूजन, हाथ पैर ठंडे हो जाना, निद्रा वृद्धि आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। ऐसे लक्षण वाले पीलिया रोग जो एनीमिया से ग्रसित है, उसके लिए ये आसव बहुत ही लाभदायक है। ये पाचन क्रिया को बढ़ाता है तथा हेमोग्लोबिन, शरीर में लाल रक्त कणों की वृद्धि करता है। अनेक बार संपन्न आदि कारणों से रक्त रंजक द्रव्य की कमी हो जाए तो शरीर में निस्तेज दिखता है। इस रक्त रंजक की न्यूनता को भी ये लोहा सव ठीक करता है। कभी कभी युवा स्त्रियों को एक प्रकार का हलीमक रोग हो जाता है, उससे उनकी चमड़ी पीली हो जाती है, रक्त में रक्ताणुओं की कमी आ जाती है और रोगिणी पुष्ट नहीं रहती। किंतु हृदय की घबराहट, मंद बुखार, रक्ताणुओं की कमी, चक्कर आना, कब्ज, थोड़े परिश्रम से थक जाना, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म के कष्ट और असमय में आना,
तथा कमजोरी लक्षण उपस्थित होते हैं। इस विकार पर लोहासव का सेवन अमृत के समान है। अब अमृत को अमरूद लिख दिया, कोई बात नहीं। खुली तथा अग्निबल के अनुसार घी और पौष्टिक आहार की योजना कर लेनी चाहिए। बहन बेटियों के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। अनेक बार उदरकृमि उपस्थित हो जाने से पीलिया की प्राप्ति होती है। उदरकृमि होने पर कुछ अंश में ज्वर बना रहना, उल्टी करने की इच्छा होना, पेट में दर्द होना, अफारा होना, भूख न लगना, मुखमंडल पर निस्तेजता, हृदय में कंप होना, चक्कर आना, आम और रक्त मिश्रित दस्त, पैर, नाभि, मूत्र इंद्रिय पर सूजन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। इस विकार पर पहले कृमिनाशक औषधि का सेवन कराना चाहिए। फिर लोहासव देने से शरीर सत्वर, तेजस्वी और बलवान बन जाता है तथा रक्त की न्यूनता, खून की कमी, अग्निमन दोनों को दूर करता है। देखो, जिनका हेमोग्लोबिन कम है और रक्त की शरीर में कमी है तो उन्हें लोहासव का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है, इतनी बड़ी बोतल आती है। आराम से 2-2 ढक्कन रोटी खाने के बाद में पानी में दोनों टाइम ले, महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई दिक्कत नहीं। पीलिया रोग में उत्पन्न लक्षण सोजन, इंद्रियां अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। पीलिया के अंदर पेट में अफारा, अपचन के बाद होने वाला कब्ज या बार बार दस्त होना, पेट दर्द और तिल्ली का बढ़ जाना, श्वास, त्वचा विकार, अरुचि, ग्रहणी, हृदय की विकृति हो जाने पर उन सबको लोहासव दूर करता है। बड़ी काम की चीज़ है। अब मैं इसके कंटेंट्स आपको बता देता हूँ। इसमें मेन जो है वो लोहे भस्म है, सौंठ है, काली मिर्च है, पीपल, हरड़, आंवला, बहेड़ा, अजवाइन, बाईबिडिंग, नागरमोथा, चित्रंगुल की छाल, ये 11 औषधियाँ 16-16 तोला, दाई के फूल 80 तोला, शहद और गुड़ 400 तोला, मात्रा 10 ml से 20 ml पानी के साथ सुबह और शाम। ये मैंने आपको बता दिया। 20 ml 2 ढक्कन 2.5 ढक्कन सुबह और शाम को लो। जिनको पीलिया है उनको लेना चाहिए। बहन बेटियों को माहवारी में रक्त ज़्यादा चला जाता है। कुल मिलाकर के जिनके शरीर के अंदर खून की कमी है उनको ये लोहासव लेना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा दे रहा हूँ। देखो, अब ये तो वक्त पे याद आ जाए जो ही बात है। जिनको पीलिया हो गया है, खून की कमी है या हेमोग्लोबिन कम है, चाहे किन्हीं कारणों से, ये दवा तो लेनी है जो लेनी है। वक्त पे ये दवा न हो तो एक काम करना चाहिए, अपने गैस को चालू कर दो। गैस को चालू करके और एक जो वो लंबा खुरपा होता है ना, जो हलवे को यूँ करते हैं, तो उसका जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसको तो हाथ में पकड़ लें और उसकी आगे की जो तीखी चोंच होती है वो गैस के ऊपर उसकी लपटों में लगा दें। ज़रूरत पड़े तो कपड़े से भी पकड़ लें, गर्म होगा तो थोड़ी देर के अंदर उसको गर्म करते करते वो बिल्कुल लाल हो जाए तो वहीं 1 कटोरी पानी रखें आप। इतना सा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 30-40 ग्राम 1 कटोरी पानी रखें और उसके अंदर जैसे ही वो लाल होता है उसके अंदर उसको यूँ डाल दें तो डालते ही आवाज़ आएगी छूं। इस तरह का लोहे का बुझावा इसको बोलते हैं। क्या देसी भाषा में
लोहे का बुझा हुआ दिया हुआ पानी अगर रोगी दिन में 3 बार पीता है तो इस लोहा सव की भी ज़रूरत नहीं। दूसरी तरकीब, घड़ियालुआर बहुत बैठे हैं, किसी को 5-10 रुपये दिए खुश हो जाते हैं बेचारे, वो दिन भर ही लोहा गर्म करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कटोरी ले जाना, थर्मस ले जाना, उसमें पानी डाल देना। वो कोई भी छेनी या कोई भी औजार बना रहा है और वो लाल सुर्ख होता है तो उसको को भाई कटोरी में पहले इसमें लगाते ही वो छूं करेगा, छूं करते ही ठंडा होने पे पी के आ जाओ। अगर आप सुबह शाम भी वो कर लो तो उसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि लोहार जो है लोहे को एकदम लाल करते हैं। इतना लाल अपन घर पे नहीं कर सकते। तो ये लोहे का बुझावा लेना एनीमिया को दूर करता है, आपके शरीर के अंदर आयरन जाता है, आपका हेमोग्लोबिन बढ़ता है, आप निरोग होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको तरकीब बता दी, एक बार काम पड़ गया था तो ये घड़ियालुआर ठीक है, कटोरी लेके चल जाओ या कुछ लेके चल जाओ, कभी इसमें यूँ कर दे। उनको कोई उनका खर्चा कुछ होता नहीं है ना। उनको तो आगे पीछे उस लोहे को जो लाल है उसको बुझाना ही पड़ता है पानी के अंदर। या दूसरा ये तरकीब, आपको कोई घड़ियालुआर मिले तो आप उसको ले जा कर के एक बर्तन ढक करके उसको संभला दें और उसको कहें कि तू दिन में जितनी बार लोहा गरम करता है और वो जब लाल होता है उसको जब तुम बुझाते हो तो इसके अंदर भी थोड़ा छू करा दिया करो। तो वो दिन भर का जो पानी है, करीब आप 1.5 पाव पानी तो होना चाहिए, उसको घर ले आएँ और 15-15 ग्राम दिन में 2-3 दफ़े पीने से ये लोहा सब ही बन जाता है। और वैसे ये लोहा सब बाज़ार में मिलता है, इसमें कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं जो कोई फार्मेसी उलट पुलट करे। फिर भी आप अच्छी फार्मेसी का लोहा सब खरीद सकते हैं। और लोहा सब के साथ के अंदर भृंग राजस्व अगर ये भी आप ले लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकेला लोहा सब ही बहुत होता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।